हेलो विष्णु शंकर मिश्रा जी। Hello, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। Sir, my name is Vishnu Shankar Mishra, and I'm from district Kasganj, which is located in Uttar Pradesh. I have completed my 10th and 12th from my hometown. Therefore, I came Delhi, and here I pursue my graduation. I completed my graduation in commerce. Uh, During my commerce, I found my keen interest in banking and finance, so I decided to pursue my career in banking. And my father was a supervisor in a sugar mill, and my mom is a homemaker. आपने दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। Yes, sir. ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? सर मैंने बैचलर इन कॉमर्स कॉमर्स किया, ओके। और आपने बताया कि आपके फादर जो हैं वो शुगर मिल। शुगर मिल में थे, सुपरवाइजर। ओके, शुगर। रिटायर हो गए सर। तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की नॉलेज तो होगी फिर आपको। सर उतना नहीं है क्योंकि सर हम तो अलग रहते थे। हम्म, मतलब लाइक शुगर मिल में ही रहते थे लेकिन अलग क्वार्टर में रहते थे, तो हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन उतना सोफिस्टिकेटेड उतना नॉलेज नहीं है सर। हम्म। तो यूपी में अगर हम शुगर मिल्स की बात करें, हम्म। क्या स्थिति है उसकी? बहुत सारी शुगर मिल्स बंद हुई थी। यस सर। और जो गन्ना किसान हैं, हम्म। और उनके बहुत सारे पेंडिंग्स रहते थे आमतौर पर। क्या हम्म। इस जो यूपी गवर्नमेंट अभी है इस समय, उसके आने के बाद चीजों में सुधार देखने को मिला है? सर हाँ थोड़ा बहुत तो कह सकते हैं। जो अभी गन्ने किसानों को जो एमएसपी दी जा रही है हम्म, उससे भी काफी फायदा मिला है। और अगर हम शुगर मिल की परफॉर्मेंस की बात करें तो हाँ पीछे पिछले कुछ सालों में वो ठीक नहीं थी, बिकॉज ऑफ जो फार्मर का जो मोटिवेशन था वो हम लोग ग्रैब नहीं कर पा रहे, जिससे वो लोग जो शुगर केन है वो उस लेवल पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। किसानों को भी मतलब पैसा टाइम पे नहीं पे करना, ये सब वगैरह चलता रहता था। एंड हाँ अब थोड़ा सा सुधार आ रहा है धीरे धीरे। एंड आई होप सो इन 5 years हम देख सकते हैं कुछ अच्छा सा सुधार। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है कॉमर्स से। दिल्ली यस कौन से सर। कॉलेज से किया आपने? सर आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सर। डिस्टेंस कॉलेज से किया सर मैंने। डिस्टेंस कॉलेज से किया, ठीक है। इन्फ्लेशन को डिफाइन करिए जरा, इन्फ्लेशन क्या है? सर इन्फ्लेशन इज जस्ट लाइक मनी पावर जो होती है उसका सर, जो मनी की पावर है, परचेसिंग पावर, वो कम होती है इन्फ्लेशन में। इसमें सर जो डिमांड है वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है किसी भी एक कमोडिटी की, जिसके बेसिस पे सर जो प्राइस है वो काफी इंक्रीज हो जाता है कमोडिटी का। और नहीं, इंसान के। हाँ सर। इन्फ्लेशन, मैंने इन्फ्लेशन की डेफिनेशन पूछी। आप मुझे बता रहे हैं इन्फ्लेशन ज्यादा है। अच्छा इन्फ्लेशन सर। का मतलब ये होता है मुद्रास्फीति। हाँ अब सर। इन्फ्लेशन मार्केट में कम भी हो सकती है, ज्यादा यस भी हो सर। सकती है। यस सर। इन्फ्लेशन अगर बैलेंस्ड है तो हमारी हम्म। इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है हम्म। ना। आप मुझे बता रहे हो इन्फ्लेशन ज्यादा वाली कंडीशन बता रहे हो, हम्म। है ना? मैंने आपसे इन्फ्लेशन की डेफिनेशन पूछी थी। अच्छा सर, इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ अ कमोडिटी। यस सर। मुझे ये बताइए, अभी बजट पेश किया गया है हाल में। हाँ। हाँ जी सर। बजट पेश किया गया, बजट में एक बहुत ही बोल सकते हैं किसानों के नजरिए से एक क्रेडिट प्रोडक्ट है, इसका नाम है केसीसी, किसान क्रेडिट। केसीसी क्रेडिट कार्ड, इसकी यस। जो लिमिट है उसे एनहेंस कर दिया गया है। कितना कर दिया हम्म। गया? सर 5 lakhs। 3 से 5 लाख कर दिया गया ना? हाँ अच्छा, सर। मुझे बताइए केसीसी के तहत किसानों को कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है? सर बेसिकली इंटरेस्ट रेट तो सर 7% है। बट इफ दे पे देयर मतलब जो भी रीपे करते हैं लोन को, तो सर 4% का उनको सबवेंशन मिल जाता है, इससे वो इफेक्टिवली 3% पे आ जाता है। ठीक है, जीडीपी को डिफाइन करिए अपने शब्दों में। सर जीडीपी किसी कंट्री के अपनी बाउंड्री के अंदर कमाई हुई टोटल सर इनकम जीडीपी होती है। सर किसी भी कंट्री के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में उसके बाउंड्री के अंदर जो कमाई गई टोटल इनकम, भले ही वो रेजिडेंट हो या ना हो, वो पूरी इनकम जीडीपी होती है। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो कि मॉनेटरी पॉलिसी प्रिपेयर करती है, यस सर। इसमें 3 मेंबर होते हैं जो कि सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हाँ जी सर। 3 मेंबर जो अभी हाल में नियुक्त किए गए हैं उनके नाम बताइए। बाय द गवर्नमेंट। अभी आपने सुना होगा कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो नए प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के। हाँ जी सर। बनने के बाद उन्होंने टैरिफ्स बढ़ा दिए काफी ज्यादा। यस और सर। उसका इम्पैक्ट आपको शेयर मार्केट में दिखा होगा। बिल्कुल सर। साथ साथ में भारत का जो रुपया है, हमारी जो इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी काफी एक तरह से निचले स्तर पर आ गई है।
हाँ सर। डॉलर की तुलना में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस प्रकार का जो उथल पुथल देखने को मिल रहा है आपको, आपको क्या लगता है कि क्या इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे ऊपर? वैसे तो हमारे रिलेशन की बात करें अगर हम, इंडिया के रिलेशन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूएसए से बेहतर होंगे, बट क्या कारण है जिससे रुपये अचानक से कमजोर देखने को मिला हुआ? पहले 81 के करीब चल रहा था, फिर 87.5 तक पहुंच एटी गया। सेवन हाँ, क्यों ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कारण? सर, जस्ट बिकॉज ऑफ के पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप का सर फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है। तो जिसके अंडर वो जो भी अपना टैरिफ्स वगैरह लगा रहे हैं, वो प्रायोरिटी दे रहे हैं कि कहीं भी अगर देश में वो प्रोडक्ट अगर अब आपको अपना बेचना है, तो आपको अमेरिका के जो भी रूल्स हैं और रेगुलेशन वो फॉलो करने पड़ेंगे। आपको उनके कंट्री में अगर आपको अपना एक्सपोर्ट करना है तो आई रेड वन पॉइंट बट आई फॉरगॉट नाउ, जिसकी वजह से सर ये सब हुआ, करेंसी डिप्लीट हुई है हमारी। सॉरी सर, अभी आइडिया नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का नाम क्या है? संजय मल्होत्रा सर। कौन से नंबर के गवर्नर हैं ये? 26th। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर की नियुक्ति किस एक्ट के तहत होती है? सर आरबीआई एक्ट 1934, आई गेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में सुने? हाँ सर, सुना है। एमएसएमई के बारे में, एमएसएमई से संबंधित कुछ बदलाव किए गए हैं इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर से जुड़े हुए, हाँ, आपके इन्वेस्टमेंट। बजट में वो क्या है? सर इन्वेस्टमेंट को आई थिंक टू फोल्ड से इंक्रीज कर दिया गया है कि अगर आप जैसे माइक्रो जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम है, तो माइक्रो में अगर जैसे पहले 1 करोड़ थी, तो अब उसको शायद 2 करोड़ कर दिया है। आई 2.5 कर दिया है, और टर्नओवर 10 था उसको 20 कर दिया है। तो ऐसे करके इन सबके जो भी टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट थी, उनको 2 और 2.45 फोल्ड से इंक्रीज कर दिया गया है। जो आपने बताया वो कंफर्म हो? सर आई थिंक मैंने थोड़ा इन्वेस्टमेंट और इसमें सर कंफर्म नहीं हूँ, आई थिंक। ऐसा तो नहीं कि इन्वेस्टमेंट को 2.5 गुना किया गया और टर्नओवर 2 गुना किया गया है? सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, बट मैंने रिवाइज नहीं किया है अभी। ठीक है। बट आई हैव टाइम, आई कैन रिवाइज। कुंभ के बारे में बताइए, कुंभ के बारे में। आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, हाँ और सर। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सनातन का कुंभ सबसे मेला। बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। हम्म। कुंभ के इस बार, जो इस बार कुंभ का आयोजन हो रहा है, इसका इतना बड़े स्तर पर आयोजन होना और इतनी बड़ी हम्म। भीड़ का आना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सर बेसिकली जो कुंभ होता है वो सर 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। हर 4 4 साल बाद कुंभ आता है। ठीक है। तो एवरी 12 ईयर एक महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड जब वो बृहस्पति ग्रह है, वो हर 12 साल बाद अपने एक सटल पॉइंट पे आता है। एंड आफ्टर 144 ईयर्स, ऐसा माना था कि 12 साल को 12 साल के साथ कंबाइन करके एक ये ऐसा योग बना जो 144 साल के बाद आया है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार का कुंभ ज्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि 44 ईयर्स 144 ईयर्स के बाद आया है। तो ये ऐसा हुआ है, इससे क्या फायदा होगा? जो इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, इतने भीड़ लोग आ रहे हैं, आप जैसे आप अगर कुंभ में स्नान करना चाहते हैं, कुंभ जाना चाहते हैं, तो एक तो श्रद्धा होती है ना, कि यस आप सर। एक कुंभ है तो हम जाएंगे। एक सोशल मीडिया पे लोगों को देखकर आदमी के अंदर खुद से आता है कि हाँ, मुझे भी जाना चाहिए। यस एक सर। होता है कि आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है स्पिरिचुअल नॉलेज। ना? तो आपको क्या लगता है कि लोगों के पास स्पिरिचुअल नॉलेज है इतनी, या फिर सोशल मीडिया है कि इसने इतना हाइप बना रखा है, लोग इसलिए जा रहे हैं? या फिर एक बोल सकते हैं कि हाँ, लोगों के अंदर श्रद्धा है इसलिए जा रहे हैं? क्या कारण हो सकते हैं इसके? सर इट डिपेंड्स ऑन जनरेशन। सर हमारे अगर सर पहले की जनरेशन की बात करें, जैसे हमारे माँ बाप वगैरह, उनके अंदर एक स्पिरिचुअलिज्म था, उनके अंदर था। लेकिन आज के टाइम पे हम हमारे साथ के लोग, हम जैसे लोग आजकल सोशल मीडिया से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिनको नहीं भी पता था कभी कुंभ, लेकिन उन्होंने रील्स वगैरह पे देखा है, तो वो विजिट कर रहे हैं जस्ट फॉर देयर कंटेंट एंड एनी, मतलब इन सब चीजों के लिए। बट अगर हम बात करें तो कुंभ का अपने सनातन में बहुत ही एक महत्व है। तो अगर अपने श्रद्धा भाव से जा रहे हैं, तो एक काफी अच्छा ये आपके लिए एक कहते हैं कि मोक्ष का ये स्थान है, जहाँ पे अगर कोई नहाता है तो उसे मोक्ष मिलता है। ठीक है। एंड सर ये कुंभ नॉट ओनली श्रद्धा भाव से भी अच्छा है, बल्कि सर जो सर्कुलर इकोनॉमी है पूरी उत्तर प्रदेश की, वो भी काफी अच्छी मतलब यहाँ पे बिल्ड होगी। इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 to 4 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा ऑल ओवर दी यूपी। इंटरव्यू कब है आपका? किस दिन है? तो मेरा 17 को सर। आपके पास अच्छा खासा टाइम है अभी, है ना? यस सर। जो भी नॉलेज है
उस पर जो भी आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा उस पर फोकस ये करना है कि अ, आप इंटरव्यू में जब पहुंचते हैं और आपसे सवाल पूछे जाते हैं, यस सर। तो थोड़ा सा कई बार अगर आप क्लियर नहीं हो तो कंफ्यूजन होता है ना। और यस सर। आप उस कंफ्यूजन में कई बार आप जवाब देते हो, और जब यस सर। कंफ्यूजन में जवाब देते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा लैग दिखता लग दिखता है ना। और जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जाती है तो कोशिश ये है। यस हमारी सर। होनी चाहिए कि डेफिनेशन क्लियर वर्ड्स में हो। यानी कि अगर 2 लाइन में आप डेफिनेशन बता रहे हो बहुत अच्छी बात है, यस और सर। आपने अगर क्लियर डेफिनेशन बता दी है या आपने अपने शब्दों में चीजों को बताया है, ठीक है, तो यस बहुत सर। अच्छा होता है, बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप बुकिश लैंग्वेज में बताते हो तो ऑब्वियस सी बात है इंटरव्यूअर जो होता है वो आपसे फिर उससे और थोड़ा सा डेप्थ में जाके पूछेगा, ठीक यस सर। है ना। तो सब सही है आपका, बट कोशिश यही करनी है कि थोड़ी सी कुछ चीजों में जो नॉलेज में थोड़ा सा आपका लैग आ रहा है कि हाँ मैं कोशिश करूंगा पता करने की, या एक बार है ना, तो उस पर थोड़ा सा आपको कमांड करना पड़ेगा। बाकी ऑल ओवर सब कुछ सही है, ठीक है। आपको थोड़ा सा अटायर का क्या आपने सोचा हुआ है क्या? सर अटायर का मैं सर वो सूट सूट ही पहनूंगा, ब्लेजर और नीचे पैंट वगैरह। चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि आगे से कभी भी मॉक हो आपके, तो हाँ मॉक एक सर। प्रकार का आपका क्या मॉक ड्रिल है, एक ट्रायल आपका। हाँ सर। इसमें कोशिश होनी चाहिए कि हम इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू दें, यानी कि यस एकदम सर। फुल्ली प्रिपेयर होकर आपको यहाँ पर बैठना प्रिपेयर होके जाए। है ना। यस सर। तो इससे क्या हुआ कि आप इंटरव्यू से पहले एक बार ट्रायल दे रहे हो, तो काफी कुछ अपने बारे में जानकारी मिलती है, कॉन्फिडेंस के बारे में पता चलता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है। ठीक है जी। कई बार हम अचानक से एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, और यूजुअली देखा जाए तो अ, आप हर जगह सूट पहन के तो जाते नहीं हो, है ना। हम नहीं जाते सर। जब अचानक से आप सूट में रहोगे तो ऐसा हो सकता है कि कंफर्टेबल लेवल जो होता है आपका वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो हाँ सर। उसका इम्पैक्ट कॉन्फिडेंस पे पड़ेगा आपके। यस सर। तो अगर आप आज फुली अटायर में होते तो चीजें थोड़ी सी और अलग हो रही होती है ना। तो और अलग हो रहे थे सर। हाँ, तो कोशिश ये करनी है आगे आपके पास अगर और मौका मौका मिलेगा आपको, तो नेक्स्ट यस सर। टाइम आप कोशिश करिएगा फुल्ली प्रिपेयर होकर आएगा, ठीक है। बाकी श्योर सब सर। सही है, थोड़ा सा और करंट पर फोकस कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और थोड़ा थैंक यू। स्माइलिंग फेस रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। ठीक है सर।